हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन तक कर चुके थे। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको वीडियो पसंद आता होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan present age. हमें सिर्फ इक्वेशन निकालनी है, हमें रोहन की प्रेजेंट एज नहीं निकालनी होती। इन क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक क्वाड्रिक इक्वेशन निकालनी है। देखिए इसका मतलब क्या है कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। मीन्स अगर रोहन की प्रेजेंट एज हम x कंसीडर करते हैं तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी x + 26। जैसे आपकी एज कंसीडर करो, मतलब आपकी मम्मा की आपकी एज अगर x है और आपकी मम्मा अगर आपसे 26 ईयर बड़ी है तो आप प्लस ही तो करोगे आपकी एज में, ठीक है। तो वैसे ही रोहन की हमने प्रेजेंट एज मानते हैं x है और मदर की एज कितनी हो जाएगी x + 26। उसके बाद इसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट एज से अगर उनकी 3 ईयर्स आगे बढ़ा के हम एज लिखें तो उसका प्रोडक्ट आ रहा है 360, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, प्रेजेंट एज हम मान रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं रोहन की एज है कितनी है, x है। कंसिडर रोहन एज इक्वल टू x, देन मदर एज कितनी होगी, देन मदर एज x + 26। उसके बाद इसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी से 3 ईयर्स हम आगे बढ़ाएं तो इसकी रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज हो जाएगी x + 3 और मदर की कितनी हो जाएगी x + 26 + 3 मीन्स x + 29। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमको कितना दे रखा है 360। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना हो जाएगा x + 3 इंटू x + 29 इक्वल टू 360। आप लिख दो प्रोडक्ट ऑफ एज। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x² + 3x + 29x + 29 3 जा 87 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये आ गया x² + 32x इक्वल टू 360 - 87 कर दीजिए। तो ये आ जाएगा x² + 32x इक्वल टू 10 में से 7 गए तो 3, 15 में से 8 गया तो 7 और 2। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन x² + 32x - 273 इक्वल टू 0। एक बार पूरा क्वेश्चन मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। देखिए इसमें आपको मेन ये याद रखना है कि कैसे हम कंसिडर करते हैं। हमने प्रेजेंट एज रोहन की मानी थी x है, तो उसकी मदर की एज हो गई x + 26। उसके बाद इसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी से अगर हम 3 ईयर्स आगे बढ़ाएं तो उनकी एज का कितना प्रोडक्ट आ रहा है 360। तो x उसकी प्रेजेंट एज है, फिर हमने 3 ईयर्स आगे किया तो कितने हो गया x + 3 और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी x + 29। तो हमने दोनों का प्रोडक्ट निकाला x + 3 × x + 29 इक्वल टू 360। इनको हमने सॉल्व किया, सिंपल सॉल्व करते हैं जैसे इक्वेशन को वैसे ही सॉल्व किया है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया x² + 32x - 273 इक्वल टू 0। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। अभी हम इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो में आपको 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगी। देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। पहले तो आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन
स्पीड। ये फॉर्मूला आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। सिंपल है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। और अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि जो ट्रेन है वो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 400 मीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे। कंसिडर कर रहे हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, x, इसने 400 किलोमीटर कवर किया। लेकिन बाद में सेकंड केस में क्या होता है, इसकी जो स्पीड है उसको हमने 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया, तो इसने कितना टाइम लिया टोटल कवर करने में, 3 आवर्स मोर देन, पहले से इसने 3 आवर्स ज़्यादा लिए सेम डिस्टेंस के लिए। तो हमें वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें स्पीड निकालनी है, मीन्स हमें इक्वेशन ही निकालनी है। तो देखिए हम कंसिडर कर रहे हैं, पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन है x, स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x है, और डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना लेगी, t इक्वल टू क्या होता है d अपॉन s, मीन्स 480 अपॉन x किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड केस में क्या हुआ, नाउ इन सेकंड केस में हमने स्पीड को कितना कर दिया कम, स्पीड को हमने कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो गई, s कितनी हो गया अब, x माइनस 8। देन टाइम कितना लेगी ये, 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अब टाइम कितना हो जाएगा इसका, पहले टाइम कितना ले रही थी 480 अपॉन x, अब कितना लेगी 480 अपॉन x प्लस 3, इससे 3 आवर्स ज़्यादा ही तो लेगी, क्योंकि पहले ही टाइम ले रहा था 480 अपॉन x, अब लेकिन जितना टाइम पहले ले रहा था उससे 3 आवर्स ज़्यादा लेगी। तो कितना हो जाएगा 480 अपॉन x प्लस 3, और सेम डिस्टेंस के लिए है तो फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड है हमारे पास x माइनस 8, टाइम है हमारे पास 480 अपॉन x प्लस 3, और डिस्टेंस है हमारे पास 480, इसको भी आप किलोमीटर पर आवर लिखो। आगे हम इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए तो यह है x माइनस 8, यहाँ हमने एलसीएम लिया, x आया तो 480 प्लस 3x इक्वल टू 480। तो x माइनस 8 मल्टीप्लाई 480 प्लस 3x इक्वल टू 480 x को हमने 480 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 480 x प्लस 3x स्क्वायर माइनस, अब 8 को हम 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 4 जा 64, कैरी गई 6, 8 4 जा 32, 38 माइनस 24x इक्वल टू 480x। देखिए 480x से 480x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल टू 0। अगर हम 3 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 0, 3 8 जा 24, 8x इक्वल टू 0। 3 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिली, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छे तरीके से। एक बार एक पूरा क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। देखिए इसने बोला था हमको कि एक ट्रेन है वो ट्रैवल करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमने स्पीड कंसिडर करी x।
तो टाइम कितना लगा तब, t इक्वल टू लगा 480 अपॉन x, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस, तो टाइम इक्वल टू होएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके बाद इसने हमको बोला है कि अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें तो ये टाइम लेती है 3 आवर्स ज़्यादा लेती है। देन हमने स्पीड को किया x माइनस 8, तो टाइम आया 480 अपॉन x प्लस 3। देन हमने फॉर्मूला लगाया स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।